ॐ त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाजसवासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। कुंभ स्नान अभी सामने मौनी अमावस्या का स्नान है। एक इस अवसर पर हम आपको एक सुझाव देंगे, एक ऐसा अनुष्ठान बता रहे हैं, एक ऐसा प्रयास कीजिए। आपकी स्नान करने तो आप जा ही रहे हैं, तो कुंभ स्नान का पूरा फल तो आपको मिलेगा ही, साथ साथ में अनंत अनंत पुण्य फल प्राप्त होगा यदि साथ में आप वहाँ से स्नान करने के बाद में वहाँ से क्या लेके आएँ। वहाँ से पुण्य तीर्थों का जो पुण्य मिलता है स्नान का, वो तो आपको मिलेगा ही, साथ साथ में आपको घर आने के बाद में भी अनंत पुण्य आपको मिलता रहे और घर की नकारात्मकता दूर हो जाए हमेशा के लिए। तो आप उसके लिए दो चीज़ें ज़रूर लेके आएँ, तो आप समझ लीजिए आपकी यात्रा सफल है। तो दो चीज़ क्या लाना है, एक तो आप लाएंगे ही, एक और हम बताते हैं आपको, और वो क्या है। एक तो ये है कि आपको गंगा जी का जल ज़रूर लेके आना है। गंगा जी का जल लाइए, और साथ में जो पेशवाई निकलेगी, जैसे प्रथम वो निकली थी, प्रथम दिवस निकली थी, शुरू हुआ था जब कुंभ, उसमें, और अभी जो मौनी अमावस्या को तपस्वी नागा संतों का जो जुलूस निकलेगा, एक कहना चाहिए पूरे सेना दल निकलेगी, शंकर दल निकलेगा। ये बड़े बड़े तपस्वी संत लोग हैं, हिमालय में तपस्या करने वाले संत हैं। इनके दर्शन से और इनकी चरण रज, तो जहाँ से ये जो पेशवाई निकलेगी वहाँ की मिट्टी जरूर लाएं आप, वहाँ की धूल जरूर लाएं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ हमारा, ये संत रज, संत चरण रज, यानी संत के चरणों की धूल जितनी भी मिल जाए, तो गंगा जल के साथ साथ में आप इतना, यदि आप उनको निकलता हुआ दर्शन करते हुए आप देख रहे हैं कि भाई स्नान करने जा रहे हैं, सब पहले लोग नागा लोग स्नान करते हैं, उसके बाद आप लोग स्नान करेंगे, तो जिस गली से जिस रास्ते से वो निकलें उस रास्ते की धूल लेकर के आप जरूर साथ में लाइए, और ला करके एक शीशी में रख करके पूजन में रखिएगा। और कहीं भी जाएं जब आप, तो उसको थोड़ा सा माथे पे तिलक लगा के जाएंगे, आपकी सफलता ही सफलता है, और घर में कभी नकारात्मकता नहीं रहेगी। तो ये देखिए, गुरु और रज चरण धेनु सिर, क्या है, रज धूल सिर धरही हैं, सारे वैभव हैं लोक बस करही, सारे संसार का वैभव बस में हो जाता है। ये गुरु के चरणों की धूल का इतना प्रभाव होता है। तो ये तो ऐसे गुरु हैं, ये तो जगत गुरु के सब अनुयायी हैं। जगत गुरु यानी शंकराचार्य के अनुयायी नागा लोग जो हैं, संत लोग, तपस्वी लोग, उनके चरणों की धूल जो है आप जरूर लेके आइए। तो और साथ में यदि आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से कुंभ, तो एक हम आपको श्लोक बताते हैं, उसका आप रोज़ पाठ करें या रोज़ इसको सुने हमारे चैनल पे, कम से कम एक बार ज़रूर सुने, कम से कम शिवरात्रि तक, जब तक ये 45 दिन रहेगा, तब देखिए आपको पूरा कुंभ स्नान का फल मिलेगा। वो कौन सा श्लोक है, त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाज स वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ऐसे तीर्थ को, और तीर्थ में जो प्रयागराज में जो खास स्थान है, भरद्वाज का आश्रम है, वासुकीनाथ है, त्रिवेणी है, माधव है और अक्षयवट, ऐसे तीर्थनायक प्रयाग को हम नमस्कार करते। तो यह आप जो है इस प्रकार से आज हमने आपको नई बात बताई, और नई बात ये बताई आपको, हमारा मन हुआ कि आज आपसे बात करें। वैसे तो हमने एक वीडियो बनाया है कि जो नहीं जा पा रहे हैं, कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, तो वो तो ये श्लोक बताया हमने, और श्लोक भी यदि आप नहीं कर पाएँ तो कम से कम जिस दिन, जैसे मौनी अमावस्या है, महाशिवरात्रि है, और भी जो बीच बीच में बसंत पंचमी है, ये जो पर्व आएंगे उन पर्वों पे आप कम से कम गंगा जी का जल
पहले एक पात्र में गंगा जल का जल डाल लें, उसके ऊपर से जल मिलाएं। केवल जल में गंगा जल ना डालें, गंगा जल में जल डालें। समझ रहे हैं आप इस बात को, तो उसका विशेष फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप स्नान करेंगे तो कुंभ स्नान का फल आपको घर बैठे ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया की जय।